नूंह की जेल में बंद कैदियों के द्वारा बनाए गए सामान की प्रदर्शनी पर खास कवरेज। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में वैसे तो 2 दर्जन से करीब विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है, लेकिन बाल भवन सामुदायिक केंद्र बस अड्डा नूंह प्रांगण में लगाई गई प्रदर्शनी में जिला कारागार नूंह के बंदियों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी सबसे खास है। वर्ष 2005 में नूंह जिला वजूद में आया था, लेकिन पहली बार जिला कारागार नूंह में बंद बंदियों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पेंटिंग तथा लकड़ी का फर्नीचर सबको रास आ रहा है। जिला कारागार नूंह में जिला विभाग के अधिकारियों के सहयोग से बंद अच्छी लाइफ जी रहे हैं बंदी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और स्वरोजगार को अपनाकर समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। इस बात से न केवल जेल में बंदी पूरी तरह खुश हैं, बल्कि जेल के वहाँ के कर्मचारी भी बंदियों के द्वारा बनाए गए सामान की प्रदर्शनी में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में भी जिला कारागार नूंह के बंदियों के द्वारा सामान की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसे बिक्री के लिए रखा जाता है, लेकिन नूंह में लगाई गई प्रदर्शनी सिर्फ लोगों को जानकारी देने के लिए लगाई गई है। यहाँ पर बंदियों के द्वारा बनाया गया सामान बिक्री के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को दिखाया जा रहा है। गीता जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बड़ी उपलब्धि है कि बड़े अपराध जगत से जुड़े लोगों का भी हृदय परिवर्तन होता है। अपराधी कोई जन्म से नहीं होता, हालात और मानसिकता की वजह से अपराध की तरफ इंसान चला जाता है। उन्होंने कहा है कि जेल शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने किया था, आज जेल को सुधार गृह कहा जाता है। इंसान को सुधारने का मौका दिया जाए तो बड़े बड़े डकैत भी साधु संत बने हैं। मैं सरकार और जेल विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज कैदियों को कैदी की तरह नहीं बल्कि इस तरह का माहौल दिया कि वह बाहर निकलने के बाद भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं और वह तनाव में रहने के बजाय जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। अपनी सोच को रचनात्मक कार्य में लगाएं, इसके लिए जेल प्रशासन मुबारकबाद के पात्र है। इसके अलावा नगर पालिका नूंह के वाइस चेयरमैन सद्दाम हुसैन ने भी कहा कि बंदियों के द्वारा बनाया गया सामान काबिल तारीफ है। उनके द्वारा न केवल पेंटिंग बल्कि लकड़ी का फर्नीचर भी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनी में रखा सामान ऐसा लग रहा है जैसे किसी नामचीन दुकान से लाया गया हो, लेकिन जेल में बंद बंदियों के द्वारा ये बनाया गया है, जिसे देखकर काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। सामान बनाने वाले जमशेद ने कहा है कि वह लड़ाई झगड़े के मामले में जेल गया था, जिसमें 10 साल की सजा हुई थी। आजकल वह जेल के बाहर जमानत पर है। उन्होंने कहा है कि जेल में ही जेल प्रशासन के सहयोग से मैंने पेंटिंग के बारे में बताया। इसके बाद मुझे सामान जेल प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया और सहयोग किया, जिसकी वजह से इतनी बेहतरीन पेंटिंग बना पाया। आप देख रहे हैं नूंह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी सर, जमशेद भाई, ये सामान आपने बनाया था, क्या बनाया था, जेल में किस तरह से गए थे? सर मैंने पेंटिंग बनाई थी। दरअसल मुझे बचपन से इसका शौक था और मैंने शुरुआती तालीम अपने जामिया सल्फ़ी सकरावत से हासिल की थी। उसके बाद में गांव में झगड़ा होने के कारण मुझे 10 साल की सज़ा हो गई थी और मैं जेल में आ गया। तो जेल में आने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे हर कैदियों से हर तरह का काम किया जाता है। तो डिप्टी साहब और सुप्रिटेंडेंट साहब ने मुझे उस पर मुलाजिम बुलवाया। बुलवाने के बाद में मेरे से काम के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया मैं पेंटिंग का काम जानता हूँ। तो ये सुनकर उन्होंने मेरे लिए काम सामान की व्यवस्था पूरी की और मुझे सपोर्ट किया, मुझे सहयोग दिया और इसकी वजह से मैं आपके सामने हूँ। तो किस तरह से पेंटिंग बनाई आपने? ये सारी मेरी पेंटिंग हाथ की बनाई हुई है जी। तो अच्छा हुनरमंद, अच्छा इंसान बनाने के लिए कार्य किया जाता है जी, बहुत अच्छी तरह सपोर्ट भी किया जाता है। उनके लिए सामान की व्यवस्था भी की जाती है जेल की तरफ, प्रशासन की तरफ से। वो चाहते हैं कि कोई भी बंदा अंदर से जैसा भी, बाहर से जैसा भी आता है, अंदर से वो बेहतर होकर निकले। इसलिए इसमें हमारे जेल का, प्रशासन का और सुप्रिटेंडेंट और सरकार का बहुत सहयोग होता है। हमारे डीजीपी साहब का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, सिखाया भी जाता है हर तरह का। सर, गीता जयंती महोत्सव नूंह में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे प्रदर्शनी आपकी तरफ से लगाई गई है। सामान की और चित्रकारी की हम बात करें तो ये कहाँ से लाया गया सामान है? क्या कोई शोरूम से, दुकान से, तो किस तरह का सामान है, क्या? देखिए, जितना भी गीता महोत्सव के अवसर पर ये सामान इस पंडाल में रखा हुआ। अपना नाम बताएं। मेरा नाम
देवेंद्र सिंह है। मैं जिला जेल नू से हूँ कार्यरत। जितना भी ये सामान है ये सारा बंदियों द्वारा या कैदियों द्वारा बनाया हुआ सामान है। बाजार से कोई भी सामान ले आया हुआ नहीं है। अधीक्षक महोदय, डिप्टी साहिबान, उनके सहयोग से जेल में एनजीओ की मदद से कार्यक्रम चलाए जाते हैं और जो बंदी सजा आफ्ता है उनको ये काम सिखाया जाता है और उसके बाद उनके द्वारा बनाया हुआ सामान ही आज ये इस पंडाल में रखा हुआ है। किस तरह का ये सामान है सर, देखने में तो कैसा लगता है? ये आपने वहाँ देखा भाई, चित्र कला का है और यहाँ पर ये स्टैंड है। ये चित्र वो आप एक बार दिखाएं। देखिए, ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी पेंटिंग और ये बंदियों द्वारा बनाई हुई है जो कि जेल में सिखाया जाता है ताकि वो इसमें देखिए आप कितनी अच्छी है। दूसरी भी जितनी भी कलाकृतियां हैं इनको भी देखिए। ये इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे बंदी बाहर जा करके अपना एक अच्छा जीवन, जिसको बोलते हैं कि भाई समाज में अपने कोई बिजनेस धंधा चालू कर सके और अब जो बुराइयां हैं उनको छोड़ करके अपनी अच्छी लाइफ जी सके। तो सर, इन चित्रों को देखकर, इन सामानों को देखकर यहाँ के लोग कैसा सोचने पर मजबूर हैं? यहाँ पर जितने भी अपने देखने के लिए आए हैं प्रदर्शनी को, उन्होंने सब महसूस किया है कि भी बहुत ही अच्छा है और इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह का प्रशिक्षण यदि अधीक्षक महोदय, अधिकारियों द्वारा या बड़े अफसरों के आदेश से, डीजीपी सर के आदेश से या सरकार के चलाए जाए तो बहुत अच्छी चीज है, ताकि एक जो बुराई करते या किसी से जाने अनजाने में अपराध हो जाता है उसको छोड़ करके एक अच्छी लाइफ जी सके, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। वो एक पेंटिंग इतनी प्रभावित आप हुए कि आपने उस पेंटिंग को खरीद लिया, क्या कहेंगे? देखिए, जो अपराधी कोई जन्म से नहीं होता, कुछ उसके हालात होते हैं कि आदमी की जो मानसिकता है वो अपराध की तरफ चल देती है। और जेल अंग्रेज़ों ने इस शब्द को यूज़ किया था। आज हमारे देश में जेल नहीं बल्कि इसको सुधार गृह कहा जाता है। और आदमी को सुधरने का मौका दिया जाए तो कभी भी, डाकू भी बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है किसी का। तो आज मैं सरकार को इसकी बधाई देता हूं और ख़ास तौर पे हमारे जेल महकमे के अधिकारियों को और कि हरियाणा सरकार को कि उन्होंने आज कैदियों को कैदी की तरह नहीं, एक जानवर पशुओं की तरह नहीं, उनको इस तरह के सुविधाएं दे रही है कि वो ज़िंदगी में बाहर निकल के अपना व्यवसाय भी कर सकें और जो अपना वक्त है उसमें वो फर्दर क्राइम की तरफ सोचने की बजाय, डिप्रेशन की तरफ जाने की बजाय, वो लोग अपनी नई ज़िंदगी को, जो उनके अंदर अपनी एक सोच है, जो एक रचनात्मक सोच है, उसको रचनात्मक कार्यों में लगाएं। इसके लिए मैं जेल प्रशासन को, हमारे नूंह जिले के बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो इतने शानदार उन्होंने वहाँ पर काम हो रहा है। सर, आपका? मैं सद्दाम, पार्षद वार्ड नंबर 2, एक्स चेयरमैन नगर पालिका नूंह। सर साहब, प्रदर्शनी लगाई गई है जिला जेल नूंह द्वारा। जो बंदी जो होते हैं जेल में, वो द्वारा इस तरह का सामान बनाया गया है। देखने में लगता है कहीं से लाया गया सामान है, लेकिन ये वास्तव में उन्होंने बनाया। क्या कहना चाहेंगे? ये देखो जी, जो अभी हम देखने आए थे, जैसे हम देखा था तो ऐसा लग रहा था किसी फर्नीचर से लाया हुआ सामान है, लेकिन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि ये जो जेल में कैदियां हैं वो उन द्वारा बनाई गई है। तो ये काबिल तारीफ है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम भी यही दुआ करते हैं कि भविष्य में वो अपने बाहर आके अच्छा व्यक्ति बने। क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, ये प्रदर्शनी लगाई गई है, सामान जो है कैसा सामान है, किसने बनाया, क्या कहना है? सर, ये जेल के अंदर जो जोर से थोड़ा। कैदी बंद होते हैं जी। उनके द्वारा बनाया जाता है जेल के अंदर। और सरकार और विभाग ये चाहता है कि जो जेल के अंदर क्राइम करके आए हैं वो अपना हुनर बढ़ाए, बाहर निकलने के बाद अपना कोई भी कार्य शुरू कर सके, वो क्राइम की तरफ ना जाए। इस कारण सरकार भी और विभाग भी दोनों मिलकर उनको बढ़ावा देते हैं हुनर बढ़ाने का। तो डीजी साहब कौन से हैं, किस तरह से उनका सहयोग है? क्या जी? डीजीपी साहब का किस तरह से सहयोग है? सर, जैसे कोई भी कैदी है उन भाई आदमी